नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी दी है कि 15 अगस्त तक आवारा पशुओं की व्यवस्था कर लें, नहीं तो 16 अगस्त से बीजेपी कार्यकर्ता आवारा पशुओं को शासकीय कार्यालय में लाकर छोड़ देंगे। राज्य के नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को यह चेतावनी दी है कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी बौखला गई है, इसलिए कुछ भी बयान दे रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। पशुओं पर सियासत गर्म, सड़क पर पशु, गौठान खाली, राज्य के मुख्य सचिव का आदेश बेकार, जिलाधिकारी नहीं निभा पाए जिम्मेदारी, सड़कों से नहीं हटा पाए आवारा पशु, बीजेपी ने लपका मुद्दा, शासन को दी चेतावनी, कहा 15 अगस्त तक खाली करो सड़क, पकड़ो आवारा पशु वरना 16 अगस्त को उठाएंगे बड़ा कदम, शासकीय कार्यालयों में छोड़ेंगे आवारा पशु, कांग्रेस का बयान, बौखला गई है बीजेपी। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर आवारा पशुओं के लिए पूरे प्रदेश में गौठान खोलकर रखी है। राज्य में गोधन न्याय योजना का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद राज्य की सड़कों पर आवारा पशुओं का मेला लगता रहता है। इससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, पशुओं की भी असमय मौत होती रहती है। पिछले दिनों राज्य के मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया कि ऐसी व्यवस्था करें कि सड़कों पर कोई मवेशी दिखाई ना दे। अब राज्य के नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है। सरकार 15 अगस्त से पहले आवारा पशुओं को सड़क से हटा दे, नहीं तो बीजेपी के कार्यकर्ता आवारा पशुओं को पकड़कर राज्य के शासकीय कार्यालयों में छोड़ देंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, पौने 5 साल हो गए, गौ माताएं, मवेशी खुलेआम घूम रहे हैं, सड़कों पर हैं और किसानों की फसल पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बर्बाद हो रही है। रोज सड़कों पर गंभीर किस्म की दुर्घटनाएं घटित हो रही है, सड़कों पर गौ माताओं की मौत हो रही है या जानलेवा दुर्घटना में व्यक्ति की मौत हो रही है। हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं। आज जांजगीर चांपा जिले में भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा के आंदोलन में हमने इस बात का ऐलान किया है कि 15 अगस्त तक अगर सड़कों से गौ माताओं को गौठानों में नहीं भेजा गया, जो अभियान रोका छेका चल रहा है शासन का, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए। रोका छेका अभियान में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारी सरकार को चेतावनी है, प्रशासन को हम आगाह करना चाहते हैं कि 15 अगस्त के पहले गौ माताओं को गौठानों में ले जाकर के रखा जाए, उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे इस जिले में इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे कि गौ माताओं को जितने शासकीय कार्यालय हैं, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, पुलिस थाना, नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका कार्यालय, इनमें ले जाकर के हमारे कार्यकर्ता वहां पर रखेंगे। इन गौ माताओं को वहां पर छोड़ करके आएंगे। बीजेपी की इस चेतावनी को राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बौखलाहट करार दे रही है। पीसीसी संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सफलता से बीजेपी बौखलाई हुई है, जिससे कुछ भी बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस का कहना है गौठान योजना के द्वारा मवेशियों को सड़कों से हटाकर गौठानों में जगह दी गई है। भारतीय जनता पार्टी इस योजना की सफलता से बौखलाई हुई है। केंद्रीय नेता तमाम तरीके की बयानबाजी करके अपने आप को चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में गौठानों के माध्यम से आवारा पशुओं का और ऐसे पशु जो खुद भी मालिक छोड़ देते हैं दोपहर में दूध दुहने का बेहतर प्रबंधन गौठानों में हो रहा है। सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या है। राज्य सरकार ने सड़क के मवेशियों को गौठानों में रखने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर गौठानों का निर्माण कराया, गोधन न्याय योजना शुरू की, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। गौठानों की अव्यवस्था और प्रबंधन की कमियों की वजह से गौठानों में रहने वाले गाय और अन्य मवेशी सड़कों पर हैं। पिछले दिनों बीजेपी ने इसे बड़े मुद्दे के तौर पर उठाते हुए पूरे प्रदेश के गौठानों की पोल खोल दी थी। अब आवारा मवेशियों को शासकीय कार्यालयों में छोड़ने की चेतावनी दी है। डॉक्टर संजय शेखर, न्यूज 8 रायपुर।
तो क्या वाकई बीजेपी आवारा पशुओं को शासकीय कार्यालयों में छोड़ेगी या इससे पहले कांग्रेस की मौजूदा सरकार आवारा पशुओं को गौठानों तक पहुंचा देगी? क्या बीजेपी द्वारा विरोध का यह तरीका सही है? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। एतराम साहू, बीजेपी प्रवक्ता अनुभव शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संजय शेखर, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता अनुभव शुक्ला जी से। अनुभव शुक्ला जी, गौठान, गोधन न्याय योजना, ये सब चलने के बाद भी ऐसा क्यों है कि सड़कों पर आवारा पशु दिखाई दे रहे हैं? जो राज्य के मुख्य सचिव हैं उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया था कि आप जो ये आवारा पशु हैं सड़कों से हटाइए, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हुए। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने जब इस चर्चा का शुरुआत करी तो आपने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से क्या इस प्रकार का विरोध करना सही है, तो मैं सबसे पहले हमारे धर्म की सबसे पूज्य किताब श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10वें और श्लोक 28वें से चर्चा को शुरू करना चाहूंगा, जिसमें श्री भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि गायों में वो कामधेनु है। जब वो ये बात कहते हैं तो उसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो गीता में स्वयं लिखा हुआ है कि गाय हमारे लिए कितनी पूजनीय है और उनको किस तरीके से हमको आदर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के आदर्श से स्वयं ये बताते रहे हैं कि जब कोई गाय यदि कहीं बैठी हो, कहीं चल रही हो, तो उसको बिल्कुल भी हटाना नहीं चाहिए, उसको वो नहीं हिलाना नहीं चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि वो जिस तरीके से उनको उठा के सरकारी कार्यालय के सामने छोड़ देंगे, ये सरासर गाय का अपमान है। और यदि उनके कोई विचार हैं भी तो मैं इस बात से बिल्कुल समर्थन नहीं रखता कि वो इस प्रकार से प्रदर्शन करें। ये अपने जब राजनीति करनी होती है तो गाय के नाम पे तो वो लोग राजनीति हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए ना, बाद में अन्य प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। सीधे सीधे मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न मैंने आपसे यही किया है कि आखिर सड़कों पर ये गाय क्यों दिखाई दे रहे हैं, आवारा पशु क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये सड़कों पे यदि गाय दिखती हैं, आवारा पशु दिखते हैं, तो ये पहली बात आज की समस्या बनाई हुई नहीं है। आधे से ज्यादा चीजें तो यदि आप देखें पिछले 15 साल का अगर आप हिसाब देखें तो लगभग 27,000 गायों की मृत्यु हुई थी। चाहे वो ढमढा में गौशाला में मृत्यु हो गई हो भूख से, चाहे कांकेर में हो, चाहे रायगढ़ में हो, चाहे धमतरी में हो, चाहे गरियाबंद में हो, ना जाने कहां कहां इस प्रकार की समस्याएं देखी गई हैं। पिछले 15 साल में भूख के बिना चारा से, शेड ना होने से, बोरवेल ना होने से, बिजली ना होने से, इस प्रकार की समस्याओं से गायों की समस्या निरंतर बनी हुई है। उल्टा हमारी सरकार आने के बाद हमने जो गोधन न्याय योजना और गोठान की व्यवस्था स्थापित करी है, उसके बाद ये समस्याएं काफी कुछ सुधरी हैं और इनमें एक नियंत्रण आया है और चीजें कभी आगे कभी पीछे होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तो ये प्रवृत्ति हमेशा से रही है कि गाय के नाम पे राजनीति करें, जो आज भी वो कर रही है। चलिए, यानी कि ये पहले से समस्या बनी हुई है, इसलिए आज भी बनी हुई है। फिर हम आपसे प्रश्न करेंगे कि फिर गौठान का क्या मतलब रहा, लेकिन हम आएंगे आपके पास, ठीक है? एक एक करके सवाल निकलते ही जा रहे हैं, लेकिन एतराम साहू जी से हम जानना चाहेंगे कि क्या बीजेपी जो कह रही है कि 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को कि आप सड़कों से गाय हटा दीजिए, वरना 16 अगस्त को हम शासकीय कार्यालयों में इन आवारा पशुओं को छोड़ देंगे, क्या ये सही है? सही फैसला है आपका? देखिए, गौ माता के लिए कांग्रेस ने गोठान बनाने की जब योजना लाई तो शुक्ला जी भी बोल रहे थे, हम लोग भी गौ माता को मानते हैं। जब इन्होंने गोठान योजना लाई तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया और सर्वसम्मति से समर्थन दिया। हमारे बेसहारा मवेशियों को एक जगह मिलेगा, चारा मिलेगा, पानी मिलेगा। पर छत्तीसगढ़ सरकार की जो गोठान की योजना है वो कागजों में दिख रहा है। उन्होंने 33 जिलों में 10,240 गोठाने बनाए हैं। उन गोठानों में कितने गाय हैं, कितने गाय को रख रहे हैं? आप सड़क में देखिए,
अभी आपको कल की एक घटना बता रहा हूँ, महासमुंद के नदी मोड़ से झलक के बीच नेशनल हाईवे में एक बस ने 7 गायों को एक साथ कुचल के मार डाला। एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में प्रतिदिन सैकड़ों घटती रहती है। आज 10,240 गौठाने बनाने के बाद हमारी गौ माता को बाहर घूमना पड़ रहा है, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, उनको रखने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो इसका पूरा के पूरा जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस सरकार गौठान बना के गौठान में केंद्र सरकार की पैसों का पूरा दुरुपयोग किया है, बंदरबाट किया है, और उसी का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में, जब इतना सारा गौठान बना है, हजारों करोड़ रुपया जब खर्चा कर रहे हैं, तो हमारी मवेशियां सड़कों पे क्यों घूमेगी? आज आप देखिए, कोई भी सड़क आपको सुना नहीं दिखेगा। हर सड़क में, चाहे गांव के चौक चौराहा पे हो, चाहे गांव के सड़क पे हो, चाहे शहर के सड़क पे हो, चाहे नेशनल हाईवे पे हो, कहीं भी जाएंगे तो आपको गौ माता दिख जाएंगी। और उसी के कारण हमारे जन धन की जो हानि हो रही है, गौ माता की हानि हो रही है, हमारे कांग्रेस सरकार के इस गौठान के पोल को खोल रहा है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ये मजबूरी में कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हमारे केंद्र सरकार की योजना को फूंक देने के बाद भी हमारी गौ माता को अगर जगह नहीं मिल रहा है, सहारा नहीं मिल रहा है, तो हमारी मजबूरी है। चलिए ठीक है। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहेंगे। गोधन न्याय योजना, गौठानों का निर्माण और उसके बाद सड़कों पर आवारा पशु, क्या कहेंगे आप? देखिए, गोधन न्याय योजना की बात की जाए या गौठान की बात की जाए तो गौठान बहुत अच्छी योजना थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य से उसका प्रबंधन और क्रियान्वयन जिस तरीके से किया गया, उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो खामियां हैं, उसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। आपने सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा खर्च करके तो बना दिया, घेरा लगा दिया, वहां पर शेड बना दिया, वहां पर पानी की व्यवस्था कर दी, सारी चीजें कर दी। लेकिन लगातार देखिए, गाय कहीं भी अगर 200-400 गाय है तो लगातार उसको चारा और पानी की जरूरत होती है, लगातार उसमें पैसे लगते हैं, लगातार उसमें जो है आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। लेकिन सरकार ने ये चारागाह और ये गौठान बना करके स्थानीय प्रबंधन समिति को दे दिया। प्रबंधन समिति को ये बोला कि आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए, आप बाकी चीजें बनाइए, गोबर से बाकी उत्पाद बनाइए, और उस तरीके से आप जो है ये गौठान का प्रबंधन करिए। मैं उदाहरण बता देता हूँ। यहाँ का रायपुर से लगा हुआ एक वन चरौदा है, जो सबसे आदर्श गौठान था। इतना अच्छा गौठान उसको निर्मित किया गया था कि वहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बाकी अन्य जितने वीवीआईपी जाते थे, उनको वहां ले जाकर के घुमाया जाता था। पिछले दिनों में मैं जाकर के वहां पर देखा, और वहां के जो प्रबंधन की महिलाएं हैं और बाकी जो लोग हैं, उनने उनसे बात की। वहां पर शुरू में बहुत सारी चीजें बनाई गई, बहुत सारा चीज किया गया, लेकिन जो चीजें वहां पर निर्मित की गई, वर्मी कंपोस्ट से लेकर के बाकी चीजें, वर्मी कंपोस्ट तो फिर भी शासन खरीद ले रहा है और खरीद करके किसानों को दे रहा है। बाकी जो उत्पाद थे उसका कहीं कोई मार्केट नहीं मिला। धीरे धीरे जितनी भी चीजें, चाहे वो दिया बन रहा हो, चाहे वो बाकी चीजें बन रहे हो, जितने भी उत्पाद बन रहे हो, वो बनने बंद हो गए। जितने भी वहां पर काम करने वाले लोग थे वो धीरे से वहां से निकल दिए। अब स्थिति ये है कि उसका प्रबंधन वहां पर मुश्किल पड़ रहा है। ये जो सबसे अच्छे, सबसे आदर्श गौठान थी, उसकी स्थिति है। तो इसी तरीके से जो 10,244 गौठान में पूरे प्रदेश की मोटे तौर पर स्थिति ये है, आपने बना करके तो दे दिया, लेकिन सरपंच के पास, बाकी लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो 200, 400, 500 जो गाय वहां पर रहे, उसको दोनों शाम, 3 शाम उसको चारा खिलाए, उसको दाना खिलाए, उसका प्रबंधन करे। बेसिक दिक्कत ये है, और ये दिक्कत जब तक ठीक नहीं होगी तब तक किसी भी गौठान में गाय नहीं रह सकती। और गौठान में अगर गाय नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि वो सड़कों पर रहेगी, और सड़कों पर दिख रही है। जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनुभव शुक्ला जी हैं। अनुभव शुक्ला जी, जैसा कि अभी डॉक्टर संजय शेखर जी ने कहा कि उचित प्रबंधन के अभाव में ये सारी दिक्कतें आई हैं, गोधन न्याय योजना हो, गौठानों का निर्माण हो, ये सब सही है और बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन प्रबंधन भी होना चाहिए। अगर दाने पानी की, चारा की व्यवस्था नहीं होगी तो गौठानों में गायें नहीं रह पाएंगी। तो आपने नियम बनाया, अच्छा एक योजना बनाई,
लागू की, लेकिन प्रबंधन सही से नहीं कर पाए। कौन करेगा प्रबंधन? देखिए, प्रबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो श्री संजय शेखर जी ने जो बात करी उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने जो कहा कि गोठान योजना बहुत ही सराहनीय योजना है। और प्रबंधन की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्रबंधन तो हमने पिछले 15 साल में देखा कि किसका बुरा था। किसकी पार्टी के रहते 27,000 गायों की मृत्यु होती है। उसके अलावा माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार थी तो 1,000 एकड़ जो सरकारी जमीन है उसका आवंटन किया जाना था गौशाला के दाम पे, और उसका बंदरबाट किस तरीके से हुआ उससे हम सब लोग वाकिफ हैं। एक बात हमने 3.5 लाख एकड़ जमीन इसके लिए हमने गौशाला के लिए और उसके लिए चारागाह के लिए आवंटित की है। तो प्रबंधन की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो इसमें कोई बिल्कुल साफ जाहिर है कि उनसे 1,000 एकड़ भी ढंग से बांटे नहीं गए। हमने 3.5 लाख एकड़ किस तरीके से प्रबंधित किए हैं, निश्चित तौर पे बहुत हम साफ जवाब चाहते हैं। आप बड़ा फ्लैशबैक में जा रहे हैं। अगर कुप्रबंधन था बीजेपी सरकार में तो उसका परिणाम उसे भोगना पड़ा, सत्ता में आ पाए। अगर इतनी ही बेहतर व्यवस्था बीजेपी कर पाती तो कांग्रेस फिर सत्ता में क्यों आती? लेकिन उसका बेहतर प्रबंधन नहीं कर पाई, अन्य लोगों को खुश नहीं कर पाई, इसलिए कांग्रेस वहां पर आई। कांग्रेस ने भी जो है सड़कों पर आवारा पशु न घूमे और उनको एक जगह इकट्ठा करके उनसे उनके जो गोबर है उससे, गौमूत्र है उससे जो प्रोडक्ट बनाने की बात की और जो तैयारी की, वास्तव में सराहनीय है। ये इस पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि हाँ ये सही नहीं है, लेकिन प्रबंधन पे प्रश्न उठ रहा है। आप अपनी बात कीजिए, अपने सरकार की बात कीजिए ना। रमन सरकार की और बार बार चले जा रहे हैं। अगर वो उन्होंने किया तो आपने भी वही किया। आपके सरकार में भी जो है जो आवारा पशु हैं सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके सरकार में भी घूमते थे। तो सर ये बताइए कि कुछ तो अंतर दिखना चाहिए ना आदर्श गोठान की। हाँ जी बताइए। देखिए, आप अंतर की बात कर रहे हैं तो अंतर जनता को साफ साफ दिख रहा है। और बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप के बीच जिस प्रकार के बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है, नहीं अब बेबुनियाद किसे कह रहे हैं सर? देखिए हम बीच में, माफ कीजिएगा सर, नहीं माफ कीजिएगा सर, आप बेबुनियाद किसे कह रहे हैं? क्या आपको सड़कों पर आवारा पशु घूमते नहीं दिख रहे हैं? नहीं। क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है? क्या जो अभी डॉक्टर संजय शेखर जी ने कहा कि जो आदर्श गोठान था वहां कुप्रबंधन था, क्या ये झूठ है? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्या बेबुनियाद बता रहे हैं? जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, 8 भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं वो इस गोठान योजना को अपने बजट में और अपनी योजनाओं में शामिल करने का प्रयास करती है। और उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी गोधन न्याय योजना का नाम बदल के अपने बजट में शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस बात को साबित करता है कि ये योजना कितनी बढ़िया और बेहतरीन है, जो आप भी कह चुके हैं और संजय शेखर जी भी कह चुके हैं। उसके अलावा कुछ इसमें कोई दो राय नहीं है कि कभी कभार लोकल स्तर पर, छोटे स्तरों पर, लोकल स्तरों पे कभी कभार कोई चीजें आगे पीछे या ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो उसको उस तरीके से देखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हमको इसको एक बिगर पिक्चर के रूप में एक राज्य के स्तर पे देखना चाहिए। किस तरीके से इसमें 16,000 महिला के समूह को पैसों की प्राप्ति हुई है, 3.5 लाख ग्रामीण लोगों को, पशुपालकों को इससे फायदा मिला है। कुछ एक चीजें अगर यदि आगे पीछे होती हैं तो बेशक हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार इस पर तत्पर है और हम काम कर रहे हैं और हम काम करेंगे। चलिए ठीक है, डॉक्टर संजय शेखर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर संजय शेखर। देखिए, ये योजना जो बनाई गई इसमें दरअसल आपने इंफ्रास्ट्रक्चर केवल वहां डेवलप करके दे दिया और उसके बाद सारा जिम्मा जो है गोठान समितियों पे छोड़ दिया। अब गोठान समितियों के लिए ये बहुत मुश्किल है कि कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400, कहीं 100 गाय है तो उसका दोनों समय चारा, पानी और सारी व्यवस्था करे, क्योंकि उसमें बड़ी राशि लगती है और वो राशि राज्य सरकार उनको नहीं देती है। राज्य सरकार ने कहा है कि आप उसका प्रबंधन करिए वहां पर, और उसमें
उस प्रबंधन में उतना करना स्थानीय स्तर पर बहुत कठिन होता है, क्योंकि उतनी आय उनकी होती नहीं है। दरअसल आय नहीं होने का एक बड़ा कारण जो मैंने आपको कहा कि वहां पर जितने उत्पाद बनते हैं उसमें से केवल एक वर्मी कंपोस्ट ही है जिसे राज्य सरकार केंद्रीय स्तर पर खरीद करके किसानों को बेचती है। तो वर्मी कंपोस्ट तो उनका बिक जाता है जिस भी गौठान का बनता है वहां से। उसके अलावा बाकी जितने उत्पाद हैं उसको कहीं केंद्रीयकृत तो उसकी खरीदी नहीं है, लिहाजा वो पहले बनना तो शुरू हुआ लेकिन उनको बाजार नहीं मिला, तो वो धीरे धीरे सारे बंद हो गए। और बंद हो गए तो जाहिर सी बात है कि लागत ज्यादा हो रही है और उनकी आमदनी तुलनात्मक रूप से कम हो रही है, इसलिए प्रबंधन जो है गड़बड़ा रहा है। तो इसको जब तक ठीक राज्य सरकार नहीं करेगी किसी भी स्तर पे, चाहे उनको अनुदान दे करके चाहे बाकी अन्य माध्यमों से, तब तक मुझे नहीं लगता है एक पत्रकार के तौर पे कि किसी भी जो गौठान है उसका बहुत ही बेहतर प्रबंधन, यानी वहां पर गाय रखा जाए, उनको दोनों समय चारा पानी मिले और बाकी जो अन्य गतिविधियां जिससे महिलाओं को जोड़ा गया, जैसा कि अभी अनुभव जी बोल रहे थे, और जाहिर सी बात है कि शुरुआत में महिला समूहों को जोड़ा गया था सारी उससे, लेकिन वो तमाम महिला समूह उनसे जुड़ करके रहे और साथ ही स्वावलंबी बने, वहां से उनको स्वावलंबन का रास्ता मिले। इसके लिए जरूरी है कि राज्य शासन को और भी एक कोशिश करनी पड़ेगी। वहां पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया लेकिन उसको रन करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं सहयोग देने की जरूरत पड़ेगी। जी, तो रन करने के लिए सहयोग देने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन रन करने के लिए सहयोग तो राज्य सरकार से मिला नहीं। अनुभव शुक्ला जी, फेल तो वहीं हो गई आपकी योजना। देखिए, मैं आपको बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ जो चंद्रशेखर जी अपनी बातों में कह भी रहे स्पष्ट रूप से कि जिस प्रकार से इस योजना की शुरुआत हुई और इसमें जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और उस चीजों से बहुत फायदा हो भी रहा है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का काउ मॉडल भी आगे जा रहा है। और उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि आप सपोर्ट की यदि बात कर रहे हैं, राशि की सपोर्ट की, तो अभी कुछ दिन पहले ही 73वीं किस्त माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसकी ट्रांसफर करी है इसके लाभार्थियों को, और इसके कारण कुल मिला के लगभग 550 करोड़ रुपए इस योजना के तहत हमने जो इसमें लोग जुड़े हैं उनको पहुंचाए हैं। जैसा कि मैंने बताया उसमें महिलाएं भी हैं और ग्रामीण भी हैं और पशुपालक भी हैं। उसके अलावा अगर किसी लोकल स्तर पे और छोटे स्तर पे अगर कोई किसी प्रकार की समस्या से किसी गोदाम में किसी कारणवश कोई चीजें अटक रही है, यदि कि वो पास है, दूर है, तो उस पर भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जी, एहतराम साहू जी, एहतराम साहू जी। एहतराम साहू जी, अपना हेडफोन अलग कर दीजिए, आपकी आवाज सही प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही। जी, अभी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे विधायक साहब ने बताया गोठानों की जो हकीकत है उन्होंने बयान किया एकदम 100% है। जो गोठानों का जो का गठन हुआ है पूरा के पूरा उसमें पक्षपात है। कमेटी को इन्होंने आम सभा में पारित नहीं कराया है। जितने गोठान समिति वो कांग्रेस कमेटी बनकर रह गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उस कमेटी में रखा गया है और पूरे के पूरे गोठान योजनाओं का बंटवारा है। जैसा कि अभी हमारे शुक्ला जी ने बताया कि 16,000 बने स्व सहायता की समूह के बने जो वर्मी कंपोस्ट को जबरदस्ती कोऑपरेटिव सोसाइटी में दिया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जो वर्मी कंपोस्ट दिया जा रहा है उसमें कंटेंट नहीं लिखा है, कितनी मात्रा में क्या डाला हुआ है, कुछ भी नहीं है। गोबर को पीस कर बनाया जा रहा है, बोरी में भर दिया जा रहा है और जबरदस्ती किसानों को लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप जाके किसी भी किसान को पूछिए, कोई भी किसान एक बोरा भी उस खाद को लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो वर्मी कंपोस्ट नहीं है, वो तो नकली है। वो तो पीस दिया है गोबर को, रेती और मिट्टी मिला के उसको जबरदस्ती भर दिया जाता है। 300 रुपया एक बोरी के हिसाब से 3 एकड़ 3 बोरी करने के लिए किसान को मजबूर किया जा रहा है। खुले में अगर वो खाद बेचेंगे तो एक बोरी देने वाला नहीं है, कोई बेचने वाला नहीं है। अभी हमारे विधानसभा के जो सत्र चले उसमें हमारे विधायक जी ने वो इनके गोबर के घोटाले की बात स्पष्ट किया है। इन्होंने उनके गांव के किसी
के पास एक भी गाय नहीं है, उनको 5 लाख गोबर के माध्यम से उनको दिया गया, ऐसा बताया गया है। 229 करोड़ का गोबर घोटाला हुआ है। ऐसे ही हजारों घोटाले इनके कार्यकाल में गोठान में सिर्फ और सिर्फ घोटाले हो रहे हैं, कहीं भी कोई हकीकत नहीं है। अब कहीं भी पूरा जो जगह जगह बैठे मिल रही है, इस कहानी को बयां कर रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को फायदा देने के लिए को लागू किया है और उसी का स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिल रहा है। जी, अनुभव शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो पार्टी देश की आवाज बंद करती है, जो उस पार्टी की भी आवाज किसी कारण से बंद हो रही है, तो वो जान के थोड़ा अच्छा लगा। उसके अलावा जो येतराम साहू जी कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे, उस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो घोटाले की वो बात कह रहे थे कि श्री सौरभ सिंह जी ने अभी कुछ समय पहले आरोप लगाया था कि 229 करोड़ रुपए का घोटाला है। उसके 3 महीने पहले 600 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था। उससे पहले माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था कि 1500 करोड़ का ये घोटाला है और ऐसा वैसा। इस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप ये लोग हमेशा से लगाते रहे बिना बुनियाद के कि इतने रुपए हैं उतने रुपए, इसमें कोई आधार नहीं है। उसके अलावा उनके समय खुद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी जब पशुपालन मंत्री थे तो 1667 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था गौशाला के नाम से। मैं तो ये कहूंगा कि आप हमसे 1 रुपए का भी हिसाब मांगते हैं, उससे पहले आप 1667 करोड़ रुपए का जो घोटाला आपने किया है उसका आप हिसाब दें, उसके बाद हमसे बात करें कि हम किस प्रकार से गोबर कहाँ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो पहले अपने अंदर झांके, उसके बाद बाहर देखें। ठीक है। डॉक्टर संजय शेखर, जैसा कि अभी येतराम साहू जी ने कहा है, घोटालों की बात उन्होंने कही है कि गोठानों में घोटाले हो रहे हैं और कांग्रेस के ही लोग गोठानों में काम कर रहे हैं, तो स्थितियां क्या हैं? आप वहां गोठानों में भी गए हैं, निरीक्षण किए हैं, बाकी जो चीज़ें हैं आप जानते हैं बहुत बारीकी से इसके बारे में। घोटाले कहाँ है? जब प्रबंधन सही से नहीं हो पा रहा है, चारे ही नहीं हो पा रहे हैं, तो घोटाले की बात कहाँ से आई? ये भी थोड़ा सा समझ से परे है। जी देखिए, तो ये तो जो पूरे गोठान बनाए गए हैं उसमें जो पैसे लगाए गए हैं डीएमएफ के और बाकी मनरेगा के, वो जो टोटल राशि लगाई गई है उसको बीजेपी एक तरह का घोटाला मान रही है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इसका उपयोग नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो है, जैसा कि अभी येतराम साहू कह रहे थे कि वहां बना दिया गया, वहां पर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है उनको गोठान समिति में मनोनीत कर दिया गया, दूसरे लोगों को लिया नहीं गया। और तीसरी बात जो सौरभ सिंह का मसला था, जब सौरभ सिंह के प्रश्न पे चर्चा हो रही थी विधानसभा में, तो मैं विधानसभा में मौजूद था। विधानसभा में ये घोटाले का आरोप इसलिए है कि सौरभ सिंह ने कृषि मंत्री से ये जानना चाहा कि आपने कहा कि किसी गोठान से, उनके गोठान से इतने करोड़ रुपए की खरीदी हुई, तो उतने करोड़ रुपए की खरीदी हुई, 300 करोड़ रुपए की अगर खरीदी हुई और उसमें 100 करोड़ रुपए का वर्मी कंपोस्ट बिका, तो 200 करोड़ रुपए का गोबर कहाँ गया? आगे बेसिक मसला ये है। दरअसल उसमें गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट जितना बिका उसके बीच में बड़ी राशि का अंतर है, ठीक है। उसको घोटाला बीजेपी मान रही है। और सौरभ सिंह ने विधानसभा में कई बार कहा, कृषि मंत्री से पूछा कि आप बताइए कि वो जो राशि का अंतर है करीब 229 करोड़ रुपए का, वो 229 करोड़ रुपए करीब कहाँ गए, उसका क्या हिसाब है? तो उसका हिसाब बार बार पूछने के बावजूद बीजेपी के तमाम सदस्यों ने बार बार पूछा, लेकिन उसका हिसाब नहीं आया। तो इस तरह से ये केवल एक जगह की बात थी, और भी कई जगह की बातें हैं। तो बीजेपी इसको घोटाले के रूप में कह रही है कि आपने पूरे प्रदेश में 10,000 से ज्यादा जो गोठान है उससे जितनी की गोबर खरीदी की और जितना वर्मी कंपोस्ट बेचा, उसके बीच का जो अंतर है राशि, वो बड़ा अंतर है और उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो इसको बीजेपी घोटाले के रूप में प्रदर्शित कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल यह है कि आवारा पशु इस समय छत्तीसगढ़ सरकार की समस्या बन गए हैं। आवारा पशुओं को एक जगह सड़कों से हटाने के लिए और उनके द्वारा जो गोबर हो रहा है, गोमूत्र है, उससे उत्पाद बनाने के लिए
गोधन न्याय योजना की शुरुआत तो की थी, लेकिन कुप्रबंधन के कारण आज फिर आवारा पशु सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और उसी को लेकर आज बीजेपी उग्र हो चली है और अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 अगस्त के बाद अगर आवारा पशु सड़कों पर दिखे तो इन्हें शासकीय कार्यालयों में छोड़ दिया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।